हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेकेएसबी स्मार्ट एकेडमी। जेकेएसबी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से सेकंड नोटिफिकेशन आई है 2 of 2025 2025 की दूसरी नोटिफिकेशन आई है 27 तारीख को 27 फरवरी को 2025। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट नोटिस के थ्रू जूनियर इंजीनियर्स यानी जेई पोस्ट्स इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के वो पोस्ट्स निकले हैं पावर कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेट्स नो नंबर ऑफ पोस्ट्स। पहले हम नंबर ऑफ पोस्ट भी देखेंगे, फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है कि कब से एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होगा और उसका एंड कब होगा। उसके अलावा हम एज लिमिट वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले अगर हम देखेंगे जो पावर जेके पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसमें है 92 पोस्ट। जो जम्मू यानी जम्मू एंड कश्मीर जो पहला है जम्मू एंड कश्मीर में पूरा। ठीक है, जो जम्मू प्रोविंस में है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट उसमें 60 पोस्ट है और कश्मीर प्रोविंस में जो पोस्ट है वो है 129। तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 11 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो रहने वाले हैं 292। तो चलो हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स नो इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होगा 8th of March 2025। रिमेंबर 8th of March 2025, 8 मार्च 2025 से फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट होगा 7 अप्रैल 2025। सो इम्पोर्टेंट डेट्स आप याद रखिए। और मेरी आपसे एक राय है कि आप जल्दी जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट करिए जब ऑनलाइन लिंक अवेलेबल होगी 8 तारीख से। डोंट वेट अंटिल द लास्ट आवर, आखिरी आखिरी घंटे तक वेट मत करो। उसके अलावा हम एक दो और चीजें देखेंगे कि जब फॉर्म सबमिशन से पहले आपको क्या करना चाहिए। बी हैंडी, कोशिश करो जितने भी डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने की कोशिश करो और फॉर्म सबमिशन जितना हो सके जल्दी से जल्दी करो। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो मैंने बोला वो है 292। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो ओपन मेरिट में जो एज लिमिट है वो रहने वाला है 40 और एससी कैटेगरी में जो एज लिमिट रहने वाला है वो है 43 और ST1 में 43, ST2 में 43 और RBA में 43। ये है एज। ठीक है, जो एज रहने वाली है तो वो है ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, तो एज लिमिट यही रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो ALC कैंडिडेट्स है उनकी एज भी 43, EWS 43, अदर बैकवर्ड क्लास 43, फिजिकली चैलेंज 42, गवर्नमेंट सर्विस में जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज वो 40 और एक्स सर्विसमैन उनके लिए 48 है। ठीक है, दिस इज कट ऑफ दिस एज। जो एज रहने वाली है, एज लिमिट रहने वाला है वो ये है। ठीक है, उसके बाद हम सैलरी की बात करें। पहले हमने जाना कि डेट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, उसके अलावा हमने जाना कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी रहने वाली है 6E, लेवल 6E 35,900 बेसिक पे रहेगा। तो हम बाद में आपको कैलकुलेट करके देंगे कि टोटल में सैलरी क्या रहने वाली है। तो 35,900 टू 1,13,500 ये रहने वाली है लेवल। ठीक है, यानी लेवल 6E। तो हम आगे जानेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा कितनी सैलरी रहने वाली है जो एज जेई सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा है एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, तो एप्लीकेशन फी जो है वो है 600 रुपीज। ठीक है, तो बाकी जितने भी, ये ओपन मेरिट के लिए है 600 रुपीज, तो बाकी जितने भी है उनके लिए फी क्या है 500 रुपीज। ठीक है, तो आप ऑनलाइन फी सबमिट कर सकते हो। जो इन पोस्ट का सिलेबस है, तो सिलेबस क्या है, सिलेबस बाद में आपको अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी के लिए वो उन्होंने JKSB वालों ने नहीं निकाला है। ठीक है, उसके अलावा जो एग्जाम रहने वाला, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या रहने वाले हैं, जो स्केल है, पे स्केल क्या है
ठीक है, डिफरेंट पे स्केल जो 6E है पे स्केल, ठीक है। और जो मैंने पहले ही बोला कि किस में कितने पोस्ट्स हैं, वो हमको मैंने पहले ही बोला, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो जो ओपन मेरिट है, जो जम्मू एंड कश्मीर मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन लाइन में ओपन मेरिट में 37 पोस्ट, इसी तरह 24 पोस्ट 51 टोटल ओपन मेरिट में पोस्ट रहने वाले हैं, वो है 117, SC में 23 और ST में, तो अगर हम देखेंगे ओपन मेरिट में 117, SC में 23, ST1 में 29, ST2 में 29, उसके अलावा ये OBC में 24, ALC में 12, RBA में 29, EWS में 29, तो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 292, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिफिकेशन है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री और AMIE सेकेंडरी A एंड B इंडिया एंड 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ओब्लिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, यानी इसका मतलब है आपका होना चाहिए तो या बीटेक होना चाहिए या BE, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, बीटेक या BE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट, या उसके अलावा जो पॉलिटेक्निक होल्डर्स है, वो यानी डिप्लोमा होल्डर्स, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो डिग्री हासिल की होती है वो 3 year डिप्लोमा होता है, वो भी इस पोस्ट में, इन सारे पोस्ट में एलिजिबल है, ठीक है। वंस अगेन अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी है BE बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो वो एलिजिबल है। इसके अलावा, ठीक है, तो इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा होल्डर्स है, 3 year डिप्लोमा होल्डर्स, वो भी इसमें एलिजिबल, लेकिन उनकी ब्रांच होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, सिर्फ वही एलिजिबल है। तो ये था लेखा जोखा जेई पोस्ट्स का। जेई पोस्ट्स में अब मैंने दिखाया आपको कि क्या रहने वाला है। पहले मैंने बोला आपको कि कितने पोस्ट्स है, उसके अलावा ओपन मेरिट में कितने पोस्ट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है इसमें, और एलिजिबिलिटी क्या है, यानी बैचलर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा होल्डर भी एलिजिबल है। तो चलिए सैलरी की बात करें तो सैलरी का हमने देखिए 6E है, तो बेसिक पे 35,400 रहने वाला है, प्लस रहेगा 53% DA, 53% ऑफ बेसिक पे, यानी ये जो बेसिक पे है इसका 53%, तो प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें तो HRA की रेट है 18%, इस वक्त 18% ऑफ बेसिक पे, 18% ऑफ बेसिक पे, तो उसके अलावा 2700 जो आपका क्या रहने वाला है, 2700 समथिंग जो ये रहने वाला है आपका ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा मेडिकल 300, तो टोटल सैलरी हम देखेंगे कैलकुलेट करके देंगे, इसकी सैलरी अराउंड 63,500 रहने वाली है। तो अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो बिना NPS के है, तो ये NPS इंक्लूड करके पूरा जो सैलरी बनने वाली है, नेट सैलरी आपकी, जो टोटल सैलरी आपकी बनेगी वो है 63,500 के आसपास। तो दिस वाज अबाउट जेई पोस्ट जो JKSSB ने एडवर्टाइज किए। तो जो भी अप्लाई एलिजिबल होंगे वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और मेरी आपसे एक राय है, अगर किसी की डिग्री पेंडिंग है या कुछ अगर मार्कशीट अवेलेबल है तो वो अभी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन आप बाद में डिग्री के लिए अप्लाई करके रखो, तो जब इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो यू कैन यूटिलाइज दैट मार्कशीट या डिग्री लेटर ऑन, ठीक है। तो या बिसाइड दैट यू कैन, इफ ये डिग्री का अभी मार्कशीट नहीं आया है, यू कैन वेट फॉर सम टाइम, रिजल्ट आया है लेकिन डिग्री आपकी पेंडिंग है, ठीक है, या मार्कशीट पेंडिंग है, यू कैन वेट फॉर सम टाइम अंटिल नियरेस्ट द लास्ट डेट्स, जो लास्ट डेट रहने वाले हैं उसके आसपास वेट करो। लेकिन अगर ज्यादा लगेगा, आपकी टाइम ज्यादा लगेगा तो कोशिश करो अप्लाई करने की, ठीक है। थैंक यू।